हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा और जैसे कि मैं आपके लिए नई अपडेट लेकर आती हूँ, उसी के साथ में आज एक नई अपडेट के साथ आई हूँ। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके यहाँ पे गेट में लो स्कोर है तो ये काउंसलिंग आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है और इसमें आपको क्या गलतियां नहीं करनी है आपके काउंसलिंग के टाइम पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। तो प्लीज इन गलतियों से बच के रहना। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज फटाफट से पहले जाकर लाइक करें। अब दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी तो हम यहाँ पर क्या है, सीसीएमटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हम यहाँ पर करे हुए हैं, जिसमें अगर बात करेंगे तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक एडमिशन के लिए हम बोलते हैं इसे सीसीएमटी। अब यहाँ पर एमटेक में एडमिशन के लिए हम यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं रजिस्टर करेंगे अपने आप को, लेकिन बेस्ड ऑन हमारे गेट स्कोर से। जो भी आपका यहाँ पे गेट स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एमटेक में एडमिशन होगा, जिसमें कि आप यहाँ पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और स्टेट लेवल के जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए ये रजिस्ट्रेशन करोगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगी मैम, यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी एमटेक के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उस सभी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे सीएस के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर जितनी भी सीएस में हमारी ब्रांचेस होती है, जो कि एआई हो सकती है, एम्बेड सिस्टम हो सकती है, उन सब के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसमें स्पेशल बात यहाँ पर ये है कि कॉप्स और यहाँ पे सीसीएमटी की बात करेंगे तो कॉप्स में आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट का यहाँ पर काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सीसीएमटी की बात करेंगे तो एक साथ आप पूरे के पूरे अपने जितने भी आपके यहाँ पर कॉलेजेस है जिसमें आप चाहते हो कि आपका एडमिशन हो, आप वो सब एक साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब प्रोसेस क्या होती है, क्या नहीं होगी, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हमारा ये पोर्टल ओपन हो गया है। अभी हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया या फिर बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आया है, तो हम वो वेट करेंगे सबसे पहले। लेकिन अगर वेट तब तक आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले व्हाट इज सीसीएमटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज सीसीएमटी, जैसे कि हमने बात करी सीसीएमटी होता क्या है, तो ऑनलाइन सीसीएमटी एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए यहाँ पर आएगा जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी। ओके, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सबसे पहले फिलअप करना है। उसके बाद गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, कि सबसे पहले आपका 3 राउंड की प्रोसेस रहती है जिसमें आपको काउंसलिंग करनी रहेगी, जिसमें कि आपके 3 राउंड दिए जाएंगे और एक और रहता है जो कि स्पेशल राउंड, उसके बारे में भी हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो में। तो आपके लिए क्या होगा, 3 राउंड रहेगा जो कि बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर का होगा। आपके जैसे गेट स्कोर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुए जाएंगे। फिर दूसरी बात अगर मैं बात करूं उससे पहले, अगर आप यहाँ पर गेट 2025 के यहाँ पर टॉपर्स हो या फिर रैंकर्स हो तो आपके लिए अनअकैडमी 1 से लेकर अगर 100 तक की अगर आपकी रैंक है तो आपको 80% डिस्काउंट दिया जा रहा है पूरे कोर्स पर। अगर आपकी रैंक 101 से लेकर 500 तक की रैंक है तो आपको यहाँ पर 70% ऑफ दिया जा रहा है पूरे सब्सक्रिप्शन पर। और अगर आपकी रैंक 501 से लेकर 1000 तक की रैंक है तो आपको 65% का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर आपको ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि ऑफ लेना तो आप SM6 का कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ पर ये ऑफर मिल सके। ओके, चलिए अगर मैं बात करूंगी इसके बाद तो सीसीएमटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं बात करूंगी गेट स्कोर फ्रॉम द फाइनल ईयर, जैसे कि गेट स्कोर हमारा जो होता है वो 3 साल तक का वैलिड होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 25 की बात करोगे तो 2023, 2024 और 2025 का ये तीनों साल का आपका जो गेट स्कोर रहेगा वो वैलिड है और आप इन तीनों स्कोर से अपना यहाँ पर काउंसलिंग में फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अपना यहाँ पर कॉलेज आप चूज कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पर 60% यहाँ पर आपके एग्रीगेट होने चाहिए, या फिर मैं सीजीपीए की बात करूंगी तो 6.5 आपका सीजीपीए होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका यहाँ पर 55% का यहाँ पर एग्रीगेट होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूंगी तो आपका यहाँ पर अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो जिन्होंने यहाँ पे गेट अपना यहाँ पर अपेयर करा था इस बार का, तो आप भी एलिजिबल हो अपने यहाँ पर काउंसलिंग करने में, तो आप भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, जितने भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है वो भी।
ओके चलिए, तो ये आपका एलजी बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें कि अगर मैं बात करूंगी पूरा का पूरा गेट 2026 का यहाँ पर कोर्स आपको 8,999 रुपए में मिल रहा है। इसी के साथ में 9 मंथ प्लस 1 मंथ मतलब 10 महीने तक आप यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगी, आप चाहते हो कि गेट की प्रिपरेशन हो, आप चाहते हो कि ईएससी की प्रिपरेशन हो, इन दोनों की प्रिपरेशन एक साथ आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 9,999 में, जिसमें दोनों की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। और इसके साथ में क्या क्या मिलने वाला है, इसके साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, नोट्स का एक्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर मल्टीपल लाइव बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर ये बैच के लिए इनरोल होना चाहते हो इतने मैक्सिमम डिस्काउंट में, तो आप यहाँ पर कूपन कोड यूज कर सकते हो SM6, जिससे कि आप यहाँ पर सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। करते हैं CCMT की काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग में सबसे पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन अगर मैं बात करूंगी 3,000 या 2,000 का आपका फॉर्म आता है, जिसमें कि पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। फिर सेकंड हमारा आता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं कि मान लीजिए सीक्वेंस की हमारी सबसे ज्यादा गलतियां होती है, हमें नहीं पता रहता है कि कौन सा NIT अच्छा है, कौन सा IIIT अच्छा है, या फिर स्टेट हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है, तो हमको उस सीक्वेंस के बारे में नहीं पता है। हम क्या करते हैं, जो लो हमारा जो स्टेट इंस्टीट्यूट रहता है कभी कभी उनको पहले कर देते हैं, और NIT अच्छे अच्छे जो रहते हैं, जैसे वारंगल की बात करूंगी तो वो आपने बाद में कर लिए। तो ये चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है, बच्चों को नहीं पता रहता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, ये गलतियां मत करना अपनी काउंसलिंग में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं अगर एक NIT के यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो वो NIT कैसा है। ओके अगर मैं उसके लिए काउंसलिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं IIIT के बारे में देख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ उसमें मुझे कौन सी ब्रांचेस चाहिए, जैसे कि NIT वारंगल की बात करते हैं। NIT वारंगल में आप बहुत सारी ब्रांचेस फिलअप कर सकते हो, जैसे कि आप एम्बेड सिस्टम कर दिया, आपने यहाँ पर AI के बारे में यहाँ पर आपने ब्रांच फिलअप कर दी, CS के लिए कर दी, तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपका नंबर आ गया तो आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं। ओके तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, 3 हमारे राउंड्स होते हैं, 3 तरीके के। अगर आपको मान लीजिए पहले राउंड में जो आपको कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला, तो आप वापस फॉर्म फिलअप कर फॉर्म आपकी मतलब काउंसलिंग हो सकती है, जिसमें आप चॉइस वापस अपनी फिलअप कर सकते हो। फिर आपका थर्ड वैसे ही सेम राउंड होता है। अब बात ये रहती है कि जैसे ही आपका यहाँ पर आपको कोई सा भी जो कॉलेज है जिसको आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा। ओके अब मिल गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट, आपको यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कि ये जो है मुझे कॉलेज जो पसंद आ गया है, अब मुझे वो उसकी सीट चाहिए, तो उसके लिए जो भी फी रखती है वो आपको वहां पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। फिर वही होगा कि आपको जाना पड़ेगा कॉलेजेस में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो मैं वो उसकी भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे आपको कॉलेजेस में, तो उसके लिए बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पहले से देखना पड़ेगा कि आपको कॉलेजेस में जाना होगा, फिर वहां पर कुछ डिपॉजिट लगते हैं, और ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस होगी। लेकिन अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि आपको थर्ड राउंड में भी वो कॉलेज नहीं मिला जो आपको चाहिए था, तब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आता है स्पेशल राउंड, CCMT स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर आपको वापस रजिस्ट्रेशन होगा, आपका वापस आपको फीस यहाँ पर डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और फिर वही आपकी प्रोसेस होगी जिसके अंदर काउंसलिंग होगी आपकी। वो एक राउंड रहता है जिसके अंदर वो फाइनल राउंड होगा। अगर आपको वो कॉलेज मिल गया तो आपको वही सीट एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, एंड देन आपको कॉलेजेस में जाकर अपना यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये होता है CCMT का फुल प्रिपरेशन का, यहाँ पर कैसे आप यहाँ पे काउंसलिंग फिलअप करोगे। जब हमारी काउंसलिंग होगी तब मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी लेकर आऊंगी जिसमें कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए कि कौन से हमारे NIT अच्छे हैं, कौन से IIITs अच्छे हैं, किसमें आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, डोंट वरी। ओके तो ये थी हमारी। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूंगी, आप यहाँ पर गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पर हमारा बैच इनरोल कर सकते हो, जिसमें कि 25 अप्रैल से हमारा बैच लॉन्च होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 8,999 में मिल सकता है, वो भी 10 महीने के लिए। ओके आपको यहाँ पे बस ये करना है कि आप यहाँ पे SM6 को कोड यूज करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ओके जिसमें मैं
अभी श्वेता मैम पढ़ा रही हैं, फिर हमारा यहाँ पर बात आएगी तो हम यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लीनियर अलजेब्रा जितने भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं उन सब के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको यहाँ पर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज जाइएगा मत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।